हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन की। ठीक है, कन्वेक्शन के एप्लीकेशंस। तो द फॉलोइंग आर द सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। पहली क्या है? वेंटिलेटर्स आर लोकेटेड नियर द सीलिंग ऑफ रूम्स। दिस अलाउ द हॉट एयर ऑफ द रूम टू राइज अप एंड द मूव आउट ऑफ द वेंटिलेटर। अभी क्या है, आपने देखा होगा कि जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनको हमेशा सीलिंग, रूम की सीलिंग के पास में ही लोकेट किया जाता है, क्योंकि दिस अलाउ द हॉट एयर ऑफ द रूम टू राइज अप। इससे क्या होता है कि जो भी मतलब जो गर्म हवा होती है वो वेंटिलेटर से निकलती है और वो ईजिली क्या होती है, मतलब राइज अप होने लग जाती है। ठीक है, द फ्रेश कूल एयर फ्रॉम द विंडो, और जो विंडो के पास से जो फ्रेश कूल एयर होती है वो उस गर्म हवा की जगह ले लेती है। ठीक है। Second, land and sea breeze that occur near the coastal area are a result of a convectional current set up in the air. As land surface is a better conductor of heat and than water, it gets heated up faster during the day. This makes the air close to the land surface warmer. तो भी आपने देखा होगा जो कि लैंड और सी मतलब जो कोस्टल एरियाज़ में आपने देखा होगा, दरअसल क्या होता है कि वहाँ पर ना कन्वेंशनल करंट आपको आसानी से मतलब कन्वेंशनल जो सेटअप है आपको आसानी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि एज लैंड सरफेसेस, क्योंकि जो लैंड होती है वहाँ की वो वाटर से ज़्यादा, मतलब वो वाटर से ज़्यादा जल्दी हीट को कंडक्ट करती है। ठीक है, तो इट गेट हीटेड अप फास्टर ड्यूरिंग द डे। आपने देखा होगा कि जो आसपास में जो रेत वाला एरिया होता है थोड़ा, तो वो दिन में गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि वो वाटर से मुकाबले कुछ ज़्यादा जल्दी हीट मतलब अपने अंदर एब्जॉर्व करती है सैंड, तो वो वहाँ पर क्या होता है, सैंड जो है वो हीट होने लग जाती है। तो दिस मेक द एयर क्लोज टू द लैंड सरफेस वार्मर। तो ये क्या करता है, ये एयर को मतलब लैंड सरफेस से कुछ ज़्यादा ही क्लोज करते हैं एयर को। द वार्मर एयर राइज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी रशेज इनटू द टेक प्लेस। अभी क्या होता है कि जो वार्मर एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, वो ऊपर उठने लग जाती है, और जैसे कि सी समुद्र पास में होता है तो उसकी जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो टेक प्लेस, वो वहाँ पर उसकी जगह ले लेती है। तो दिस गिव राइज टू द सी ब्रीज। तो ये क्या है, ये किसको मतलब वो करता है, बढ़ावा देता है, ये सी ब्रीज को हवा देता है। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा इसलिए ही चलती रहती है क्योंकि जो गर्म हवा है वो उड़ जाती है, और जो ठंडी ठंडी हवा जो चलती है वो उसकी जगह पर ले लेती है। एट नाइट द लैंड कूल फास्टर देन वाटर इन द सी। आपने देखा होगा कि जो रात में क्या होता है, जो मतलब लैंड होती है वो इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, मतलब पानी के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है रात में। ठीक है, और दिन में कैसी होती है, दिन में गर्म होती है। सो द एयर अबव द सी, जो हवा होती है सी के ऊपर वाली, इज़ वार्मर देन द एयर। और वो कौन सी हवा से मतलब गर्म होती है, एयर अबव द लैंड सरफेस, जो कि लैंड सरफेस से ऊपर वाली हवा होती है। ठीक है, समझे आप? जो सी के ऊपर वाली हवा होती है वो गर्म होती है किसके मुकाबले, लैंड वाली सरफेस के ऊपर चलने वाली हवा के मुकाबले। ठीक है, तो द वार्मर एयर ओवर द सी बीइंग लाइटर राइज अप। तो क्या है कि वो सी जो ऊपर वाली होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड टेक इट प्लेस। और जो कूल एयर होती है धरती, जो लैंड की जो होती है कूल एयर, वो उसको टाइम लगता है और उसकी जगह वो ले लेती है। ठीक है, तो दिस गिव राइज टू लैंड ब्रीज। और ये क्या करता है, फिर यहाँ पर ये एक लैंड ब्रीज को मतलब लैंड ब्रीज को मदद करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर डे वाला सी ब्रीज का इधर डायग्राम दिया गया है और इधर लैंड ब्रीज का डायग्राम दिया गया है। तो लैंड ब्रीज कब होती है, यहाँ की जो एयर होती है रात के टाइम में वो यहाँ पर गर्म होती है और इधर आते आते वो ठंडी होती है, इसीलिए रात को लैंड कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, एयर कंडीशनर आर इंस्टॉल्ड नियर द रूफ। The cool air moves down and the warm air near the surface of the room rise up, thereby setting up convectional currents which cool the whole room effectively. अब एयर कंडीशनर्स क्या होते हैं, एयर कंडीशनर कहाँ पर लगाए जाते हैं, छत के पास में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो द कूल एयर मूव्स डाउन एंड द वार्म एयर नियर द सर्फेस ऑफ द रूम राइज अप। तो क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठती है क्योंकि वो मतलब हैवी होती है किसके मुकाबले, जो भी वार्म एयर होती है। ठीक है, तो वार्म एयर धीरे धीरे राइज अप मतलब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है और कोल्ड एयर जो है वो रूम में मतलब जगह लेना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये क्या है, कन्वेंशनल करंट का आपको यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, विच कूल द रूम होल इफेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे रूम को ये हवा जो है वो इफेक्ट करती है और पूरा रूम क्या होता है, एसी चलने के बाद में वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। ठीक है, तो हेयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू। एम क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट डार्क कलर बॉडीज एब्जॉर्व मोर हीट दैन लाइट कलर बॉडीज़। अभी आपको इसमें दिखेगा कि जो डार्क कलर बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्व करती हैं किसके मुकाबले, लाइट कलर बॉडीज़ के मुकाबले। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, 2 कंटेनर्स, ब्लैक एंड वाइट पेंट, वाटर एंड अ थर्मोमीटर। ठीक है,
अभी मेथड की बात करते हैं। पहला क्या है, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन कंटेनर ब्लैक एंड देन दैट ऑफ द अदर वाइट। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो कंटेनर आपने लिए थे, एक को आपको ब्लैक पेंट से उसको बाहर वाले सरफेस को आपको पेंट करना है ब्लैक से कंटेनर के, और दूसरे कंटेनर को किससे, वाइट से आपको पेंट करना है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन टू बोथ द कंटेनर। अभी आप दोनों के अंदर ही इक्वल अमाउंट में वाटर लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर कंटेनर के अंदर डाल देंगे। तीसरा है, नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर एंड क्लोज ईच विद द लीड, ठीक है, लेड। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो आपने पानी डाला है कंटेनर में, उन दोनों का आप भी टेम्परेचर नापेंगे, ठीक है, और उसको दोनों को ढक्कन से आप ढक देंगे। फोर्थ, प्लेस बोथ द कंटेनर इन द सन नेक्स्ट टू ईच अदर। अभी आप क्या करेंगे कि आपको दोनों कंटेनर को सन के सामने रख देंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर आफ्टर 30 मिनट। अब आप 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद दोनों कंटेनर्स का वाटर का जो टेम्परेचर है आप उसको नापेंगे। तो इन विच कंटेनर डू यू थिंक द टेम्परेचर वुड बी हायर। तो आपको क्या लगता है कि कौन से कंटेनर में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ हायर इन द कंटेनर पेंटेड ब्लैक। जिस कंटेनर को हमने ब्लैक से पेंट किया है उसका टेम्परेचर हमको हायर देखने को मिलेगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इससे, द अबव ऑब्जर्वेशन शोज दैट द डार्क कलर बॉडीज ऑब्जर्व मोर हीट देन लाइटर बॉडीज, ठीक है, लाइट कलर बॉडीज़। अब आपको इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी डार्क कलर ऑब्जेक्ट बॉडीज़ होती हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, वो हीट एब्जॉर्व करते हैं, किसके मतलब इन कंपैरिजन ऑफ लाइट कलर बॉडीज़, ठीक है। रेडिएशन इन बोथ द मेथड ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वी नीड अ मीडियम थ्रू विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड। अभी हमने देखा कि मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या, इन दोनों मेथड में हमको एक मीडियम की ज़रूरत है जिसमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। वी नो दैट वी गेट हीट फ्रॉम द सन। हमको पता है कि हम हीट कहाँ से लेते हैं, सन से। बट इन द मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ देयर इज़ अ लिटिल मटेरियल मीडियम। लेकिन क्या होता है, बहुत से मतलब क्या होता है कि कुछ मतलब स्पेस में क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में ना मोस्ट ऑफ स्पेस होता है, तो देयर इज़ अ लिटिल मटेरियल मीडियम। तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक मटेरियल मीडियम होता है। हाउ इज़ द हीट फ्रॉम द सन ट्रांसफर टू अर्थ। तो अब ऐसे कैसे होता है कि जो सन की जो हीट है वो अर्थ तक कैसे आती है, उसके बीच में भी बहुत सारे मटेरियल मीडियम्स होते हैं। तो दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। अब आपको पता है कि सन है और उसके बीच में कोई मीडियम भी नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ में क्या आती है, सन की हीट अर्थ एब्जॉर्व करती है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन, ठीक है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू द मेथड ऑफ रेडिएशन। जो सन की हीट है वो हम तक कैसे आती है, वो रेडिएशन के प्रोसेस से आती है। द अर्थ एब्जॉर्व सम ऑफ दिस हीट एंड गेट हीटेड। तो अर्थ क्या करती है, सन की हीट लेती है और गर्म होने लग जाती है। जस्ट लाइक द सन ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सन की तरह ही जितनी भी गर्म बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो हीट को रेडिएट करती हैं। द हायर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी द मोर हीट इट रेडिएट्स। जितना ही बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है वो उतनी ही हीट को क्या करती है, रेडिएट करती है। द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्व दिस हीट बिकम हॉट। और जो भी कोई ऑब्जेक्ट इस हीट को एब्जॉर्व करता है वो कैसे हो जाता है, ऑब्वियसली वो हॉट हो जाता है। पीपल सिटिंग अराउंड अ बॉनफायर रिसीव हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अब जितने भी लोग बोनफायर के आसपास बैठे हुए होते हैं उनके पास कोई मीडियम नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, वो रेडिएशन के ही थ्रू उस हीट को एब्जॉर्व करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। द कलर ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ हीट इट एब्जॉर्व। और जो बॉडी का कलर है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है किसके, हीट के। अभी हमने देखा ना, डार्कर द बॉडी कलर्ड बॉडी वो क्या करती है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करती है। तो लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी, जो कि अभी मैंने आपको एक्टिविटी पढ़ाई है वो यही शो करती है कि जो डार्क कलर ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल्दी हीट एब्जॉर्व करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ लाइटर बॉडीज़, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है यही आपको दोबारा से पढ़नी है और आपको देखना है कि इस एक्टिविटी में कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है, ठीक है। आप खुद से भी एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो डार्क कलर बॉडीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्व करती हैं लाइट कलर बॉडीज़ के मुकाबले। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। मतलब जो आप देखते हैं कि रेडिएशन का कहाँ कहाँ पर मतलब इस्तेमाल होता है, जैसे कि रूम हीटर्स हैव मिरर्स बिहाइंड द हीटिंग कॉइल्स। अब क्या होता है, जितने भी रूम हीटर्स होते हैं ना उनके पीछे क्या होते हैं, हीटिंग कॉइल्स, मतलब शीशे लगे हुए होते हैं हीटिंग कॉइल्स के, ठीक है।
हीटिंग कोयल्स के पीछे शीशे लगे होते हैं विच रिफ्लेक्ट द हीट रेडिएट टू द फ्रंट। तो क्या करता है, वो क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ताकि हीट जो है वो सामने जाए, ठीक है। सोलर कुकर्स हैव ब्लैक मेटल शीट इनसाइड। सोलर कुकर्स में क्या होता है, उनके अंदर ब्लैक मेटल शीट होती है, ठीक है, विच हेल्प इन मैक्सिमाइज द हीट एब्जॉर्वेशन फ्रॉम द सन। तो वो हेल्प करती है किस चीज़ में, ताकि सन से ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर सकें।